हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जेईपीवी के नया वीडियो में राजकोट डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं जो 28 अगस्त के एग्ज़ाम लिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताने वाला हूं, तो हर क्वेश्चन को आप गहराई से ज़रूर देखिए और पर डे मॉर्निंग में जो 5 बजे सुबह वीडियो अपलोड होता है उसे ज़रूर सुने, क्योंकि सुनने से ज़्यादा क्वेश्चन यादें होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वक्र का निरीक्षण जेईई एसएससी पीवे अनुभागीय और एसएससी पीवे प्रभारी द्वारा हर 6 महीने में रोटेशन पे जो है किया जाता है। रोटेशन पे पूछा गया, यहाँ पे 2 डिग्री से अधिक वक्र पे किया जाएगा। जब आप टेबल नंबर 1 का बी निकालेंगे मैनुअल में, वहाँ पे दिया गया है 2 डिग्री से अधिक वक्र के लिए जेईई एसएससी पीवे और सेक्शनल 6 महीने में करेगा, और जहाँ 2 डिग्री और उससे कम है जेईई एसएससी पीवे सेक्शनल शैल बी इंस्पेक्ट वंस इन ईयर, यानी साल में एक बार करेगा। तो पूरा डिटेल से आप लोग एक एक पॉइंट को देखिए, याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे दिया गया है जेईई एसएससी पीवे अनुभागीय यानी सेक्शनल द्वारा निजी साइडिंग का कितने बार जो है निरीक्षण किया जाएगा ना, कितने समय में किया जाएगा। तो यहाँ पे निजी साइडिंग का पूछा गया, प्राइवेट साइडिंग का। प्राइवेट साइडिंग का यहाँ पे देखिए वंस एवरी 3 मंथ्स यानी 3 महीने में किया जाएगा सेक्शनल के द्वारा। जब यहाँ पे टेबल 1 का बी निकालेंगे, आपको टोटल याद रखना है, कटिंग का, प्राइवेट का, ये सभी याद करना है यदि आप लोग को जेईई बनना है। ऐसा नहीं कि 1-2 याद करके आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 महीने में किया जाएगा सेक्शनल के द्वारा, और 6 महीने में जो है इंचार्ज के द्वारा जो है प्राइवेट साइडिंग का विजिट किया जाएगा। यदि कटिंग के रहे तो यहाँ पे वो भी याद कर लीजिए, प्री मानसून में कौन सा करेगा, पास्ट मानसून में कौन सा करेगा, पूरा डिटेल जो है आप लोग, ये जो मैं टेस्ट सीरीज में आपको एक एक क्वेश्चन की डिटेल डाल दिया हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसी जगह पर काम करते समय जहाँ से आने वाली ट्रेन को कम से कम 10 मीटर दूर से नहीं देखा जा सकता है, गैंगमेट द्वारा हाथ के सिग्नल के साथ एक ट्रैक मेंटेनर को भेजा जाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग 1200 मीटर लगाए होंगे, गलत है। यहाँ पे 600 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये पढ़ने के लिए आपको कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ 114 जब निकालेंगे 6ठे नंबर पॉइंट में, वहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेल से क्लियर लिखा गया है, व्हेन वर्किंग एट द प्लेस फ्रॉम द वेयर द अप्रोचिंग ट्रेन कैन नॉट बी सीन एट लीस्ट 600 मीटर अवे, ट्रैक मेंटेनर विद द हैंड सिग्नल शुड बी सेंट आउट ऑफ द गैंगमेट के द्वारा भेजा जाता है। वही बात यहाँ पे पूछा गया कि कितनी दूरी से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भेजा जाना चाहिए 600 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किग्रा ई रेल, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, E1 रेल पूछा गया है या 60 kg समझ के यदि जो भी मारा होगा वो गलत किया होगा। 60 kg E1 रेल का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 76.70 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ जब 203 आप मैनुअल के निकालेंगे, वहाँ में डिटेल से दिया गया क्रॉस सेक्शनल कितना होता है, 76.70 होता है। यहाँ पे मास पर मीटर जो हो जाएगा 60.21 हो जाएगा। ये वेट दिया गया, वेट भी डिफरेंट है, उसका कितना है 60.34 है। डायमेंशन यहाँ पे 20.456 दिया गया है। और वही आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे में 52 kg रेल का क्या दिया गया और 60 kg का क्या दिया गया। यहाँ पे 60 kg का देखिए क्रॉस सेक्शन 76.86 दिया गया, वेट यहाँ पे देखिए 60.34 दिया गया है। हाइट इसका देखिए 172 mm दिया गया है। यहाँ पे देखिए 150 mm फ्लैंज की चौड़ाई दिया गया है। यहाँ पे 74 पॉइंट वेब की। इसी तरह देखिए यहाँ पे 52 kg का भी 66.15 क्रॉस सेक्शन है। वेट कितना है 51.89 इसका वेट है। हाइट कितना हो जाएगा 156, फ्लैंज का कितना हो जाएगा 136 mm। पूरा आप एक एक रेल डिटेल से याद कर लीजिए। 3 दिया गया। यहाँ पे देखिए नई रेल के वेब क्षेत्र के प्रत्येक अंतिम भाग पर पीला रंग क्या दर्शाता है। तो पीला रंग जब आप देखिए यहाँ पे 13 मीटर रेल तो अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, लेकिन जब आप एनेक्चर 2/1 निकालेंगे मैनुअल में, एनेक्चर 2/1 निकालेंगे, क्योंकि नया नया तैयारी करते हैं तो आपको इधर भी वीडियो देखते हैं उधर भी वीडियो देखते हैं, तो आपका मन हौज पौज हो जाता है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। यहाँ पे देखिए हम लोग वही प्रैक्टिस करवाते हैं एप्लीकेशन पे भी जो आपके एग्जाम में ट्रू बाय ट्रू पूछा जाए, फालतू क्वेश्चन कुछ भी नहीं करवाते। यहाँ पे दिया गया ये दूसरा नंबर पॉइंट पूछा गया, ध्यान दीजिए। येलो पेंट ऑन ईच इंड फेस ऑन वेब रीजन इंडिकेट्स 13 मीटर, 26 मीटर, 130 मीटर एंड 260 मीटर। किसी भी रहता तो ये सही हो जाता। यदि नो पेंट नो गेज फेस इंडिकेट्स क्लास बी रेल में किया जाता है। ब्लू पेंट यदि रहता है यहाँ पे इंड फेस में, यहाँ पे 12 मीटर, 25, 129, 259 हो जाता। सभी आपको याद रखना है। यदि वाइट पेंट रहता इंड फेस में वेब रीजन में तो 11 मीटर, 24 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। यदि ग्रीन पेंट रहता 10 मीटर हो जाता यहाँ पे।
ये आपको पांचों पॉइंट याद रखना है। ए एनेक्चर 2/1 जो है निकालिए मैनुअल में, चांद स्टडी की वेबसाइट से जाइए, अपडेट मैनुअल डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़िए। नई यात्री रनिंग लाइन बिछाने और नवीनीकरण के लिए न्यूनतम स्लीपर डेंसिटी जो क्या होगा, इसके रिगार्डिंग करेक्शन स्लिप 21 जो हाल में आया वो भी आया है, कुछ पॉइंट जोड़े गए, लेकिन यहाँ पे देखिए 1660 आप लोग याद रखिए हो जाएगा डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए ट्रैक कार्य में सिंगल लाइन के फॉर्मेशन की जो न्यूनतम चौड़ाई होगी वो कितना होगा, तो सिंगल लाइन यहाँ पे 78-50 mm हो जाएगा। तो सिंगल लाइन यदि आप रखते तो डबल लाइन कौन याद रखेगा, तो वो भी साथ साथ याद रखिए। ये पैराग्राफ 212 में आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन के लिए 7850 दिए गए हैं और डबल लाइन के लिए यहाँ पे 13160 दिए गए हैं। तो आराम से डिटेल से वहीं पे देखिए मिनिमम शेष यही नीचे में दिया गया है, जो शेष की लंबाई मिनिमम 90 सेंटीमीटर यानी 900 mm होना चाहिए, जो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये जो है कितना ब्लास्ट होता है, मिनिमम डेप्थ ब्लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रैक रिन्यूअल होगा, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल होगा, तो यहाँ पे 300 मिनिमम, जहाँ पॉसिबल हो 350 होना चाहिए। डबलिंग गेज के लिए, कन्वर्सन के लिए, न्यू लाइन के लिए यहाँ पे जो है 350 mm होना चाहिए। तो इसमें मैं न्यू लाइन बोल दिया हूँ तो सुधार कर लीजिएगा। ट्रैक रिन्यूअल है, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल है 300-350, और जहाँ न्यू लाइन है ऑल डबलिंग गेज है वहाँ 350, लूप लाइन के लिए 250। आप लोग डिटेल्स इसे याद करिए। सीधे ट्रैक और गोलाई दोनों के लिए कितनी न्यूनतम शेष चौड़ाई सुनिश्चित की जाए, अभी मैंने शेष की बताई, जहाँ पे 900 mm यानी 90 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ 212 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एटी वेल्डिंग पोर्शन की जो सेल्फ लाइफ होता है कितना होता है, तो इसका कोई निर्धारित सेल्फ लाइफ नहीं होता है, तो नन ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर सीधे किनारे से जांच करने पर तैयार एटी वेल्ड पर अधिकतम जो है 1 मीटर स्ट्राइट जो वर्टिकल टॉलरेंस जो है कितना होगा, तो यहाँ पे अधिकतम 1 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 3 0.3 होता है माइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्मिट बेल्ट के बेल्ट कॉलर को उन क्षेत्रों में पेंट किया जाना चाहिए जहाँ जंग लगने की संभावना न हो, यानी कितने समय पर जो है पेंट किया जाना चाहिए जहाँ पे जंग नहीं लग सकता है, यानी नॉन करोजन प्रोन एरिया में। तो 4 साल यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। जब थर्मिट वेल्डिंग आप निकालेंगे 5.7 तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 in 4 years एरिया नॉट प्रोन करोजन एरिया। और पेंटिंग वेल्ड कॉलर शुड बी वेल्ड्स, यानी कि जो बेल्डिंग का बेल्ट होगा कॉलर का पेंटिंग इमीडिएटली आफ्टर द बेल्डिंग हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है नॉन करोजन एरिया में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR ट्रैक में क्रीप की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या होगी, तो 150 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुपर एलिवेशन प्रदान करने के लिए किसी वक्र की डैश रेल को संदर्भ रेल के रूप में लिया जाता है, तो देखिए इनर रेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप डिटेल भी थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। पैराग्राफ 402 में मैनुअल में यहाँ पे लिखा गया है द लेवल ऑफ इनर रेल ऑफ एनी कर्व इज टेकन एज रेफरेंस लेवल, क्लियर यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोट डिवीजन में घुमावदार ट्रैक पर अधिकतम सुपर एलिवेशन क्या प्रदान किया जा सकता है, तो अधिकतम पूछा गया, ग्रुप बी रूट के अंदर आता है, वहाँ के लोकल क्वेश्चन है, 165 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवाद सूची में नहीं आने के व्हाट इज द परमिशन स्पीड ऑन द 8.5 थिक वेब स्विच ऑन इमरजेंसी क्रॉसओवर फॉर फ्रेट स्टॉक नॉट इन एक्सपेक्शन लिस्ट। इसके रिगार्डिंग देखिए करेक्शन स्लिप 20 आया है 2/7/2024 को, और ये कितना जो ये जोड़ा गया है जो पहले नहीं था 25 kmph इसका राइट आंसर है, जो देख सकते हैं आप थिक वेब स्विच के यहाँ पे जोड़ा गया है एक पॉइंट जो पहले मैनुअल में नहीं दिया गया था करेक्शन स्लिप 20 से पहले। डैश डिग्री वक्र से अधिक वक्र पर चेकरेल प्रदान की जाएगी, तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में पढ़ने के लिए मिलेगा। 2022 से निकालेंगे शेड्यूल में, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया है, यानी कि रेडियस जहाँ पे 218 मीटर से लेस है, या कर्व 8 डिग्री। रेडियस भी पूछ सकता है, तो रेडियस आप लोग तो जाने 1 डिग्री में कितना 1750 होता है, तो अब जितना भी करें आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 डिग्री पूछा गया तो 8 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे चेकरेल का लेवल क्रॉसिंग का मिनिमम 51 mm होता है, अधिकतम 57 mm होता है। कर्व में मिनिमम यहाँ पे 44 mm होता है।
अगला क्वेश्चन है कि राजधानी मार्गों पर रिकंडीशनिंग के लिए WCMS क्रॉसिंग की घिसाव सीमा क्या है। देखिए एक करेक्शन स्लिप 21 में क्लियर दर्शाया गया है 6 mm। यहाँ पे करेक्शन स्लिप 21 नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। तीसरा नंबर पॉइंट इसमें जोड़ दिया गया WCMS क्रॉसिंग। देखिए जो पहले में नहीं था ये 21 में जोड़ा गया है 6 mm, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे CMS क्रॉसिंग में कितनी जगह जो है घिसाव की माप की जाती है, तो देखिए 6 जगह किया जाता है। यहाँ पे 6 जगह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सेक्शन की सेक्शन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस सेक्शन में TRC रिकॉर्ड की फ्रीक्वेंसी जो है कितनी होगी। ध्यान दीजिए इसके जो है रिगार्डिंग करेक्शन स्लिप 19 जोड़ा गया है। 19 में जो है एक पॉइंट को हटा दिया गया। पहले 4 सेक्शन पढ़ते थे आप लोग, लेकिन अब 3 ही सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। जहाँ पे 130 स्पीड है वहाँ पे यानी कि स्पीड एबव 130 से अधिक है वहाँ 2 महीने में किया जाएगा। 110 से 130 जहाँ पे स्पीड है वहाँ 4 महीने में किया जाएगा, और जहाँ पे 110 तक स्पीड है वहाँ पे 6 महीने में किया जाएगा। तो जो भी पुराने लोग याद किए हैं 4 स्टेप में वो भूल जाइए, और अभी 3 स्टेप में ये से याद कीजिए 2, 4, 6 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UML लिमिट वर्टिकल एंड लेटरल एक्सीलरेशन बीरागम से ओखा सेक्शन के बीच पूछा गया। तो ये भी लोकल क्वेश्चन है। इसका 0.30 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DFWR एंड डिफेक्ट है फ्लोइंग मार्किंग स्कीम। DFWR में जो है कौन सा मार्क लगाया जाता है। देखिए 2 क्रॉस विथ रेड पेंट लगाया जाता है। जब आप SFD मैनुअल निकालेंगे तो वहाँ में आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। जो DFW होता है उसमें 1 सर्कल रेड पेंट से लगाया जाता है, और जो DFWR होता है उसमें 2 रेड क्रॉस विथ रेड पेंट से लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। JEE SSC पीवे गैंग के उपकरण और संयंत्रों का निरीक्षण डैश समय में करेगा। जो टूल्स और प्लांट्स का देखिए इसका जो है महीने में 1 बार करेगा। यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो पैराग्राफ 635 निकालिए मैनुअल का, दूसरे नंबर पॉइंट पढ़िए, वहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिया गया है एवरी मंथ करके दिया गया है। देखिए जंपर से रिकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया जो करेक्शन स्लिप 13 में आया है, आगे मिलेगा। किसी कर्मचारी को बैक डेट से निलंबित करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है। बैक डेट पूछा गया है तो यहाँ पे SF2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो SF1 में ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, SF2 जो डिमिड सस्पेंशन है जिस जारी किया जाता है बैक डेट में करने के लिए। तीसरा नंबर में सर्टिफिकेट फर्निश टू ग्रांट सस्पेंशन, SF4 में रिवैक्शनल ऑफ सस्पेंशन, SF5 में चार्जशीट ऑफ मेजर पेनल्टी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है SF5 से रहेगा, SF11 से रहेगा, SF1 और 2 से रहेगा। तो 4 जरूर अच्छे से याद कर लीजिए, SF1, 2, 5 और 11। माइनर पेनल्टी मेजर पेनल्टी करके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप C स्टाफ को सेवानिवृत्ति के बाद कितने जो है PTO दिए जाते हैं। तो PTO एक भी नहीं मिलता है, लेकिन पास होने मिलता है, वो भी सर्विस कंडीशन पे मिलता है। तो यहाँ पे PTO 0 हो जाएगा। यहाँ पे पास किस कंडीशन पे मिलता है मैं डिटेल डाल दिया हूँ नीचे में, कितना साल सर्विस होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट ऑफ DCRG यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो है कितना है, अभी जो है बढ़ा दिया गया 25 लाख, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूरी सेवा के दौरान एक कर्मचारी द्वारा अधिकतम कितने LAP बुनाई जा सकती है। यहाँ पे देखिए पूछा गया एम्प्लॉय ड्यूरिंग द होल सर्विस पूछा गया है। तो जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे 300 प्लस 60 डेज का दिया जाता है, यानी 360 डेज, लेकिन अपनी सर्विस के दौरान 60 डेज का इनकेसमेंट वो कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पे 60 डेज कोई ऑप्शन नहीं है, और पूरा हॉल सर्विस पूछा गया 360 डेज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम बेंचमार्क रिक्वायर्ड एट द प्रेजेंट ऑफ कंसिडरिंग एन एम्प्लॉय अंडर द MACP। MACP का पूछा गया है जो न्यूनतम क्या होना चाहिए, तो वेरी गुड होना चाहिए। APR जब से आया है यहाँ पे मैं डिटेल डाल दिया हूँ, टेस्ट सीरीज में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीकृत अनुभाग में लेवल क्रॉसिंग पर कितने मिनिमम जंपर और दस्ताने रखे जाते हैं। मिनिमम क्योंकि करेक्शन स्लिप 13 ऐड किया था, इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ दिया गया। 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 635 में लास्ट पॉइंट यही करेक्शन स्लिप 13 में जोड़ा गया था, और यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि ट्रैक संरचना में व्यापक स्लीपर पर स्लीपर घनत्व 1660 प्रति किलोमीटर है तो गर्म मौसम में गश्त कब शुरू की जाएगी। TD प्लस 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे पैराग्राफ 1005 में देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे स्लीपर डेंसिटी 1660 है वहाँ TD प्लस 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे स्लीपर ट्रैक स्लीपर डेंसिटी 1540 है एंड उससे ऊपर है तो TD प्लस 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया, यहाँ पे देखिए TD प्लस 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि स्लीपर डेंसिटी जहाँ से 1540 से कम है वहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में गश्ती दल के पास कितने खतरे का झंडा यानी जो रेड हैंड फ्लैग होगा कितना होगा, तो 2 होता है। ये भी पैराग्राफ 1005 निकालेंगे। देखिए जो HS फ्लैग होता है 2 होता है, स्टाफ 4 फ्लैग्स 1 होता है, डिटोनेटर 10 हो जाएगा और यहाँ पे कनेल बॉल फिटेड विद रबर बॉल 1 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा नियम के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया, तो क ख ग ABCD यानी 3 भाग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं दे दिया हूँ डिटेल से कि ए में कौन कौन जो है राज्य आता है, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सब ए में आ जाता है। बी में कौन कौन से आता है नोट कर लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, बी में आ जाता है। उसके बाद यहाँ सी में देखिए वह स्टेट आता है जो ए और बी में जो नहीं है वो सभी सी में आ जाता है। ध्यान रखिए, तो ए और बी आप लोग याद रखिए, सी तो ऑलरेडी आपका याद हो जाएगा क्योंकि ए और बी में जो नहीं आ रहा है वो सी में आएगा। विश्व हिंदी दिवस, देखिए यहाँ विश्व हिंदी दिवस की बात पूछा गया है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हमारे भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी है तो लिपि क्या होगा, लिपि यहाँ पे देवनागरी लिपि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस एग्जाम में जो है 33 क्वेश्चन पूछे गया था। इस वीडियो में 33 के पर डे आप लोग जरूर सुबह में 5 बजे वीडियो देखिए और टेस्ट सीरीज लेके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप लोग की तैयारी बेटर हो सके। धन्यवाद।